So, hello everyone. I hope you all are good. So, today we are going to read the poem that How to Tell the Wild Animals. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. इस पोएम में एक्चुअल में उन्होंने क्या बताया, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ. एक्चुअल में जो पोएट है वो चाहती है कि आप तक ये बात पहुंचे कि आप कैसे किसी भी एनिमल को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा एनिमल की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सा एनिमल कैसा दिखता है. तो वन बाय वन उन्होंने 6 स्टेंजास में इस पोएम को डिवाइड करके बताया है, हर एक पोएम के क्रीचर्स को, ठीक है, उनके करेक्टरिस्टिक्स को, उनके फीचर्स को. तो जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, इन द फर्स्ट स्टेंजा वी विल सी उन्होंने बात किसकी की है. आप जब पढ़ोगे उसको आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा दैट वो किस एनिमल की बात कर रहा है. हर एक स्टेंजा में एक एक एनिमल की बात की गई है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. इफ एवर शुड यू गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि अगर बाय चांस आप कई बार ईस्ट के जंगल्स में जाओगे ना, एंड इफ देयर शुड टू you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you ridden, you will know it's an Asian lion. ठीक है जी. तो कॉमन सेंस की बात है कि उन्होंने किस चीज़ की बात की है, एशियन लायन की बात की है. ठीक है जी. एशियन लायंस कहाँ पे मिलते हैं? इन द जंगल्स ऑफ ईस्ट. ठीक है. तो उन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि जो ईस्ट के जंगल है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं जो येलो ब्राउन कलर के होते हैं और वो बहुत ज़ोर दी रोर करते हैं. रोर करना मतलब गुर्राना. आपको पता होगा जो लायंस होते हैं वो बहुत लाउडली रोर करते हैं. ठीक है जी. और अगर आप देखोगे कि कोई भी एनिमल जो है रोर कर रहा है बहुत ज़ोर से, बहुत लाउडली, द पोएट इज़ अबाउट टू टेल यू that how you can recognize the various animals in the jungles of the east. ठीक है. तो पोएट आपको बताना चाहता है कि कैसे आप किसी भी एनिमल को रिकॉग्नाइज कर पाओगे जो कि ईस्ट में रहते हैं. तो पहले स्टेंजा में उन्होंने बात की है वो एनिमल की जिसकी जो स्किन है येलोइश ब्राउन कलर की है और वो बहुत ज़ोर से रोर करता है, मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, एक तरह से गुर्राता है ना कि एकदम से बंदा डर जाएगा. ठीक है जी. मीन्स वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ईस्ट में पाए जाते हैं, इन द जंगल्स ऑफ ईस्ट. और वो कौन सा एनिमल है? एशियन लायन है. आई होप फर्स्ट स्टेंजा इज क्लियर. फर्स्ट स्टेंजा में बात की गई है एशियन लायंस की, राइट. नाउ कम्स दिस सेकेंड स्टेंजा में किसकी बात की गई है? और इफ सम टाइम व्हेन रोरिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn this Bengal tiger to discern. ठीक है. तो देखो उन्होंने स्टेंजा में ही बता दिया आपको कि किस चीज़ की बात कर रहा है, वो बंगाल टाइगर की बात कर रहे हैं. ठीक है. और बंगाल टाइगर क्या करता है ये आप देख सकते हो, he eats you. ठीक है. तो उन्होंने बताया कि जो एनिमल है जो आसपास घूमते हैं ना जंगल में, वो रॉयल क्लैन के हैं. कलर उनका कौन सा है? उनकी जो स्किन है वो येलो कलर की है और उस येलो कलर के ऊपर कौन से स्ट्राइप्स हैं, कौन सी लाइंस हैं? ब्लैक कलर की हैं. वो कहते हैं कि अगर आप नोटिस करो ना इस चीज़ को, दैट ही किल्स यू एंड ईट्स यू अप. ठीक है. कोई जानवर जो आपको मार रहा है और आपको खाने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा जानवर है, कौन सा एनिमल है? वो बंगाल टाइगर है. ठीक है. तो इसमें उन्होंने बताया कि जो बंगाल टाइगर है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी फीचर क्या है कि वो बंदे को देखते ही ना, ह्यूमंस को देखते ही उन पर झपट पड़ता है, उनको खाने के लिए तैयार रहता है. ठीक है. उनको अटैक करने के लिए तैयार रहता है. और याद रखना येलो कलर की उनकी स्किन होती है और ब्लैक कलर की उस पर स्ट्राइप्स होती हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम्स द थर्ड स्टेंजा. थर्ड स्टेंजा में उन्होंने किसकी बात की है ये भी देखते हैं. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, मतलब उसकी स्किन पे क्या है? स्पॉट्स हैं, ब्लैक ब्लैक धब्बे हैं. As soon as he has leapt on you, you will know it's a leopard. किसकी बात की गई है? लेपर्ड की बात की गई है. तो उन्होंने बोला as soon as he has leapt on you, कहने का मतलब कि वो ह्यूमंस को देखते ही उनके ऊपर झपट पड़ता है और वो उनको भागने लायक भी नहीं छोड़ता. ठीक है जी. और उसकी स्किन क्या है? येलो ही है, बट उसके ऊपर कौन से स्पॉट्स हैं?
ब्लैक कलर के दाग हैं, धब्बे हैं, ठीक है जी। एंड वंस इट पाउचेज ऑन यू रियलाइज इट्स एन एल्यूसिव लेपर्ड। एकदम वो जब आपके ऊपर झपट पड़े ना तो समझ लेना वो कौन सा एनिमल है, वो लेपर्ड है, ठीक है जी। पहले 3 स्टेंजर्स को फिर से एक बार बताती हूँ। फर्स्ट में लायन की बात की गई है। लायन येलो ब्राउन कलर का है और बहुत जोरदार रोर करता है। कोई भी एनिमल जो बहुत लाउडली रोर करेगा वो कौन है, एशियन लायन है। सेकेंड इज, हमने बात की थी बंगाल टाइगर की, कि किसी भी ह्यूमन को देखते ही वो उस पर मतलब उसको खाने के लिए तैयार होता है, मतलब अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है हमेशा। और वो येलो कलर की स्किन है और ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। बट जो लेपर्ड होता है उसमें ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। नाउ कम्स द नेक्स्ट 4th स्टेंजा। अब किसकी बात की गई है? इफ़ यू are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very hard. बहुत ज़ोर से आपको जप्पी डालता है, ठीक है। Be sure it's a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, बियर, जैसे हम बोलते हैं ना बियर बहुत प्यारे होते हैं, हम कई बार देखते हैं फ़ोटोज़ वगैरह में भी बहुत अच्छे अच्छे बियर्स होते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं देखने में कि अरे बियर है ये तो। बट एक्चुअल में अगर उन्होंने बोला अगर आप अपने लॉन में घूम रहे हो, जैसे आप अपने घर के लॉन में घूम रहे हो, ठीक है, और एकदम से पीछे से आके आपको कोई टाइटली हग करे कोई क्रीचर, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कोई और नहीं है, वो कौन है, बियर है। बट ये चीज़ भी ध्यान में रखना, डाउटेड, कि जो बियर है अगर आपको फिर से हग करे ना तो वो फ्रेंडली वाला नहीं होता, बियर कई बार बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, ठीक है जी। नाउ कम्स द 5th स्टेंजा, जिसमें हमने बात की है किसकी, क्रोकोडाइल की और हाइनास की, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास, द हाइनास कम विद अ मैरी स्माइल, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वुमेन्स के जो टीयर्स होते हैं वो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं, मगरमच्छ के आंसू होते हैं, बस वैसे ही उन्होंने बताया कि अगर आप देखो कोई एनिमल आपकी तरफ अटैक कर रहा है और वो स्माइल कर रहा है तो वो एनिमल कौन होगा, हाइनास होगी। बट कोई एनिमल आपकी तरफ आ रहा है वीपिंग साउंड के साथ, रोते हुए, ऐसा आपको लगता है टीयर्स के साथ, तो वो कौन सा एनिमल होगा, क्रोकोडाइल होगा, ठीक है जी। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। देन कम्स द 6th stanza. The true chameleon is very small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is chameleon you see. कहने का मतलब, ये जो चैमिलियन है ना, ये आप देख सकते हो, आप सबने देखा होगा एक किसान कैचअप की ऐड आती है जिसमें वो गिरगिट आता है, वो अपना रंग बदलता है, ठीक है। ये जब वो जो मेन वहाँ का एक्टर एक दिखाया जाता है कार्टून सा, जो बोलता है कि मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, तो जो गिरगिट है ना जिसकी बात की गई है वो गिरगिट कोई और नहीं, वो चैमिलियन है, ठीक है जी। लिजर्ड की तरह दिखने वाली ये चैमिलियन है, ये क्या करती है, ये गिरगिट है तो जिस भी चीज़ पे बैठेगी ना उसी का रंग ले लेगी। अगर ये हरे पत्ते पे बैठी है तो ये हरे रंग की हो जाएगी, अगर ये वुडी कलर पे बैठी है, वुड पे बैठी है या स्टेम पे बैठी है तो ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। मीन्स आपको पता ही नहीं लगेगा कोई चीज़ है भी है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप जैसे जा रहे हो रास्ते में और आपने ट्रीज़ देखे, ठीक है, ब्राउनिश कलर के, वहाँ उनकी वुड है तो आपने उसको टच किया, एक्चुअल में आप देखोगे वहाँ पे आपको एकदम से चैमिलियन दिखेगी, ठीक है, छिपकली की तरह होती है बट ये छोटी होती है और आपको पता नहीं लगेगा कि वहाँ पे कोई बैठा है क्योंकि उसने अपना कलर चेंज कर लिया होता है अकॉर्डिंग टू दैट वुड। अगर वो लीव्स पे बैठी है तो वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो जैसे कि पहली 4 लाइंस में बताया गया, जो चैमिलियन है बहुत ही टाइनी होती है, गार्डन लिजर्ड्स होती हैं, इनकी कोई ईयर्स नहीं होते, कोई विंग्स नहीं होते। इफ़ यू कांट सी समथिंग इन द ट्री इट्स प्रोबेबली अ चैमिलियन। ये क्या करती है, ये हमेशा अपने रंग बदलती रहती है, गिरगिट है ये, रंग बदलती रहेगी अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, एनिमीज से बचाने के लिए, ठीक है जी। सो ये हमारी पोएम थी जिसमें 6 स्टेंजाज में हमने 7 एनिमल्स को डिस्क्राइब किया है बहुत ही अच्छे से। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।